नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल रोमा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए हम आज के मोटिवेशनल कोट को देखते हैं और अपने सेशन को वार्म करते हैं। हम अपने सेशन के लिए रेडी होते हैं। तो आज का हमारा कोट है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों कि जब भी हम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं और हम उन बाधाओं से डर जाते हैं। लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, हमें दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहना है। सारी मुश्किलों को, सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मंजिल तक जाना है। और भले चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जितनी भी परेशानियों को झेलना पड़े, लेकिन जब वो समय आता है ना बच्चों, जब हम कामयाब हो जाते हैं तो कामयाबी का जो शोर है हमारे सारे परेशानियाँ, सारे दुख दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। उस समय वो मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है जब हमारे कामयाबी की आवाज़ जो है हमारे कानों तक पहुंचती है। तो बस उसी सुखद अनुभव के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें अपने किसी भी बाधा से, किसी भी कठिनाइयों से डरना नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। बच्चों, कल के सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लेसन थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लेसन थर्ड है द हाउस स्पैरो। तो सबसे पहले हम वार्मर को देखेंगे। हमारा वार्मर कहता है, विच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, नेम सम ऑफ देम। तुम्हारे आसपास में, लोकेलिटी मीन्स क्या होता है बेटा? लोकेलिटी मीन्स हमारे आसपास का एरिया, हमारे आस पड़ोस का क्षेत्र। तो वार्मर कहता है कि तुम्हारे लोकेलिटी में कौन कौन से बर्ड्स वेरी कॉमन है, मतलब कौन से बर्ड्स आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेम सम ऑफ देम, उनमें से कुछ का नाम बताना है। विच ऑफ दीज बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? उनमें से कौन से बर्ड आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं, इसका भी रीज़न बताना है। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ स्पैरो हैव यू एवर नोटिस्ड? अच्छा, जो हमारे गौरैया होते हैं उनकी कौन सी क्वालिटीज़ को आपने नोटिस किया है, उनके कौन से गुण आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो गौरैया नहीं देखे हैं। तो बिल्कुल हम में से सारे लोग कहीं ना कहीं गौरैया को देखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे अपने लेसन में बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी क्यूट सी गौरैया, है ना, जो बैठी हुई है, कुछ बातें कर रही हैं। और ये एक छोटा सा घर है, ठीक है, जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, इस पे खाना बनाया जाता होगा। और आंगन में ऊपर गौरैया भी बैठी हुई है। There are several birds which are very common in our locality. बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारी लोकेलिटी में, हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ही कॉमन है, यानी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दी हाउस स्पैरो इज़ वन ऑफ देम। और जो हाउस स्पैरो है, गौरैया है, वो भी इनमें से एक है, मतलब गौरैया भी आसानी से मिल जाती है। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। स्पैरो जो हैं, गौरैया जो हैं, वो हमारे क्षेत्र में बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, इनकी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। दे लाइक टू लिव विथ पीपल। बच्चों, ये एक गौरैया की क्वालिटीज़ ही हैं कि वो लोगों के साथ रहना पसंद करती है ना। दे लाइक टू लिव विथ पीपल, सो दे मेक देमसेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेज, है ना। किसके साथ? वो हमारे साथ, हम जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करती है। इसलिए वो क्या करती है, चुपचाप से हमारे घरों में कहीं भी घोंसला बना लेती है। ठीक है, आप बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में गौरैया ने घोंसला बनाया है।
चलिए, स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट, बिल्ड मीन्स बनाना, है ना। बिल्ड मीन्स क्या होता है, बनाना। स्पैरो मीन्स गौरैया। स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट वेयर एवर दे कैन। स्पैरो जो है वो अपना घोंसला बना लेती है, कहाँ कहाँ बनाती है, ऑन विंडो, है ना, ऑन विंडो स्टिल्स, हमारे खिड़की के ऊपर बना लेती है। द टॉप ऑफ डोर्स, दरवाजे के ऊपर बना लेती है। एंड आलमीरा, और जो हमारे घरों में आलमीरा होता है ना, जिसमें हम सामान रखते हैं, उसके ऊपर भी कभी कभी गौरैया जो है घोंसला बना लेती है। एंड इन नूक्स एंड कॉर्नर, और नूक्स एंड कॉर्नर मीन्स क्या होता है बच्चों, नूक्स एंड कॉर्नर का मतलब होता है कोने में, ठीक है। जैसे हमारे घर में कितने कोने होते हैं, एक रूम में कितने कोने होते हैं, चलो आप बताओ, है ना। एक रूम में जो कोने होते हैं, सबसे ऊपर तो 4 कोने हो गए, नीचे भी 4 कोने यानी कि कॉर्नर हो गए, तो कहीं भी कोने में घुसकर बना लेती है। देयर नेस्ट कैन बी फाउंड इन होल्स एंड नीज। इसको बेटा नीज पढ़ा जाता है, ठीक है, नीचे नहीं पढ़ते, इसको नीज पढ़ते हैं। उनका जो घोंसला है वो होल में, यानी कि कहीं छोटे छोटे जो होल हो जाते हैं, मिल जाते हैं घरों में, उनमें भी बना लेती हैं नीश, यानी कि उनके लिए जो भी सूटेबल जगह हो वहाँ पे वो अपना घोंसला बना लेती हैं, है ना। एंड ऑन रूफ्स एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, इवन इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टन, और वो ऐसा जगह ढूंढती हैं अपना घोंसला बनाने के लिए जो बहुत ही शांत हो, बहुत ही सेफ हो उनके लिए, ठीक है। वो कभी कभी कहाँ बना लेती हैं, फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टन्स, हमारे घरों में जो कर्टन्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, पर्दों के अंदर भी बना लेती हैं घुसकर, ठीक है। देयर चिपिंग प्लीजेस अस बट एट टाइम्स दे आर ऑल्सो अ न्यूजेंस। क्या करती है, उनकी जो चहचहाहट होती है, पक्षियों की जो आवाज़ होती है, वो हमें खुश कर देती है। पक्षियों की आवाज़ें तो अच्छी लगती है सुनने में, हमें क्या कर देती है, प्रसन्न कर देती है। प्लीज़ मीन्स होता है खुश कर देना, ठीक है, तो वो हमें खुश कर देती है। बट लेकिन एट टाइम्स दे आर ऑल्सो अ न्यूसेंस, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनकी जो चहचहाहटें हैं वो हमें परेशान भी करती हैं, कोलाहल भी क्रिएट करती हैं। कोलाहल मीन्स, न्यूजेंस मीन्स हल्ला गुल्ला शोर, ठीक है। तो कभी कभी उनकी चहचहाहटें तो हमें अच्छी भी लगती हैं और कभी कभी थोड़ा परेशान भी कर देती हैं। स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर, बच्चों हमें ये सब बातें याद रखते चलना है कि स्पैरो कलर में कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड टुगेदर। और क्या होता है, ब्राउन तो होते ही हैं, लेकिन उनके बैक पे और साइड में वाइट और ब्लैक मिले हुए होते हैं। मिंगल्ड मतलब होता है कि मिला हुआ होना, दोनों कलर मिक्स होना, ठीक है। तो आपने गौरैया देखा होगा जिसमें थोड़े वाइट भी होता है, थोड़ा ब्लैक भी मिक्स होता है, और ऐसे कलर में वो कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। Sparrows are brown in color with white and black mingled together on the back and sides. उनके बैक में और साइड में वाइट एंड ब्लैक होता है, और ऐसे उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो कैसी होती है, ब्राउन। चलिए, दे ऑल्सो हैव अ वाइटिश फ्रंट। उनका जो आगे का होता है ना बच्चों, जो बीक होता है, बीक मीन्स चोंच, तो चोंच से ऊपर जो आगे का पोर्शन होता है वो कैसा होता है, व्हाइटिश, यानी कि सफ़ेद सा होता है। द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। देखो बच्चों, आज हमारे पास एक क्लू मिल गया जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि इन स्पैरो में मेल स्पैरो कौन है और फीमेल स्पैरो कौन है, ठीक है। तो मेल स्पैरो को कैसे पहचानेंगे, द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। थ्रोट मीन्स गला, है ना। तो जो मेल स्पैरो होगा ना बच्चों, उनके गले पे ब्लैक पैच होता है, काला धब्बा होता है, कुछ काला धब्बा उनके गले पे दिखता है। तो आज के बाद जब भी हम गौरैया देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे और देखेंगे, पहचानेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। कैसे पहचानेंगे, तो उसके ब्लैक पैच से पहचानेंगे।
अब देखिए, अब नेक्स्ट हमें बताता है कि स्पैरो क्या क्या खाती है। ठीक है, स्पैरोज ईट ग्रेन, ग्रेन खाती है, अनाज खाती है, इंसेक्ट, इंसेक्ट को भी खाती है, एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधों के जो मुलायम से कोमल से जो होते हैं ना उनके डंठल, है ना, टेंडर मीन्स होता है मुलायम, और सूट का मतलब होता है उनके जो पतले पतले से डंठल होते हैं, उसको सूट्स बोला जाता है। तो वो मुलायम से पतले पतले से डंठल को भी खा जाते हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, और स्पैरो जो है ना वो पकाया हुआ भोजन खाने के भी शौकीन होती हैं। देखिए, कुक्ड फूड है ना, दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, तो वो पके हुए भोजन भी खाना पसंद करती है। ठीक है, स्पैरोज लव कंपनी, मतलब क्या हुआ बच्चों, स्पैरोज जो है वो कंपनी पसंद करती हैं, यानी कि वो अकेले रहना पसंद नहीं करती हैं। जैसे हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम मानव जाति भी कैसे हैं, सोशल हैं, हम भी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, हमें भी लोगों के साथ रहना, बातें करना अच्छा लगता है। उसी तरह स्पैरो भी कंपनी पसंद करते हैं। ठीक है, कंपनी का मतलब हुआ किसी के साथ रहना, है ना, बातें करना, उसके साथ समय स्पेंड करना। तो स्पैरो भी है जो कि कंपनी पसंद करते हैं, मतलब अकेले रहना नहीं चाहते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, और मैक्सिमम टाइम जब हम देखते हैं तो जो स्पैरोज हैं वो पेयर्स में देखने को मिलती है। पेयर्स मीन्स जोड़े में देखने को मिलती है ना बच्चों, जोड़े में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम, और हम लोग देख सकते हैं कभी कभी तो बहुत सारे पेयर एक साथ दिखाई देते हैं। पेयर मतलब दो लोग, दो लोगों को मिलाकर एक पेयर बनता है बच्चों। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम छत पे जाते हैं या कहीं खेत में देखते हैं तो बहुत सारे गौरैया, यानी कि गौरैया का बहुत सारा पेयर एक साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, द मदर बर्ड लेज 3 or 4 eggs which are pale greenish white। जो मदर बर्ड होती है, गौरैया में जो मदर बर्ड होती है वो 3 और 4 एग्स यानी 3-4 अंडे देती है, जो कि कैसे होते हैं, विच आर पेल ग्रीनिश वाइट, जो कि हल्के पीले, हरे और वाइट तीनों कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, पेल ग्रीनिश वाइट, उसमें ग्रीन का भी होता है, वाइट भी होता है, थोड़ा सा येलोइश भी होता है। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन अ ईयर। स्पैरोज जो हैं जानी जाती हैं किसके लिए, स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन अ ईयर। स्पैरोज एक साल में बहुत सारी फैमिली बना लेती हैं। ठीक है, तो यही था स्पैरो के बारे में। तो हमने स्पैरो के बारे में क्या क्या जाना, मोस्टली हमने जाना कि स्पैरो जो हैं हमें आसानी से हमारे लोकेलिटी में मिल जाती हैं। ठीक है, और वो लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं, है ना, और वो कहाँ कहाँ हमारे घरों में घोंसले बना लेती हैं, विंडो पे बना लेती हैं, टॉप ऑफ डोर्स पे बना लेती हैं, अलमीरा पे बना लेती हैं, एंड नूक्स एंड कॉर्नर, कोने में घुसकर बना लेती हैं। देयर नेस्ट कैन बी फाउंड इन होल, होल में, नीश में। ठीक है, और छतों पे भी बना लेती हैं, हमारे कर्टेन्स के पीछे भी बना लेती हैं। उनका जो आवाज़ है वो हमें बहुत ही खुश कर देता है, कभी कभी हमें परेशान भी करता है। ठीक है, स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर, वो कलर में कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, और वाइट ब्लैक पैटर्न भी उनके ऊपर बना होता है। ठीक है, उनका फ्रंट जो है वो वाइटिश होता है, मेल स्पैरो के थ्रोट पे ब्लैक पैच होता है। तो चलिए हम फिर से रिवीजन भी कर लिए। स्पैरो जो है ग्रेन खाती हैं, इंसेक्ट खाती हैं, टेंडर सूट ऑफ प्लांट्स खाती हैं, एंड कुक्ड फूड भी खाती हैं। स्पैरो कंपनी में रहना पसंद करती हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम पेयर्स में पाए जाते हैं, है ना बच्चों। और स्पैरो जो है 3 और 4 एग्स देती हैं। ठीक है, जो कि हल्का पेल ग्रीनिश वाइट होता है। स्पैरो जो है एक साल में कितनी फैमिली, बहुत सारे फैमिली बना लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अपने वर्ड मीनिंग को देखेंगे।
ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं, इन सारे वर्ड्स को हमें पढ़ना है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है न्यूसेंस। क्या है? न्यूसेंस। NUISANCE। चलो मैं फिर से लिख देती हूँ इसको। NUI, है ना, SANCE, न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स तकलीफ दे, मतलब वैसी चीज़ें जो हमें तकलीफ देती हैं, इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं, है ना, उन्हें न्यूसेंस कहते हैं। मिंगल्ड। मिंगल्ड मीन्स बच्चों, चलो मिंगल्ड मीन्स क्या होता है? मिंगल्ड हम भी अपने स्क्रीन पे इन वर्ड्स को लिखेंगे और आप भी लिखिएगा, ठीक है। मिंगल्ड, MINGLED। मिंगल्ड मीन्स मिला हुआ, ठीक है, मिक्स होना, मिला हुआ होना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पैच। पैच मीन्स क्या होता है? धब्बा। पैच मीन्स धब्बा, दाग। हम कह सकते हैं जो स्पैरो के थ्रोट पे होते हैं, मेल स्पैरो के थ्रोट पे होते हैं, ब्लैक पैच मतलब धब्बा। टेंडर। टेंडर मीन्स होता है बच्चों मुलायम, TENDER। टेंडर मीन्स मुलायम, सॉफ्ट। सूट्स। सूट्स मीन्स पौधे का ऊपरी कोमल भाग, जो सूट्स होते हैं ना, छोटे छोटे से जो उसके डंठल होते हैं, उन्हीं को सूट्स कहा जाता है। सूट मीन्स पौधे का ऊपरी कोमल भाग, ठीक है। नीस। नीस मीन्स क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, जब NICHE लिखा रहता है ना, तो इसको पढ़ते हैं नीस, ठीक है। लेकिन जब इसमें S लग जाता है तो इसको पढ़ते हैं नीसेस। आई समझ में? नीसेस का मतलब होता है दरार, ताक, क्रैक्स। जैसे हमारे घरों में कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे दरार आ जाता है, ठीक है, तो उसे नीसेस बोलते हैं, नीस बोलते हैं। पेल। पेल मीन्स क्या होता है बच्चों? पेल मीन्स हल्का रंग, एक रंग का नाम है पेल। हल्का येलोइश कलर को पेल बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों, आज का सेशन हमारा यहीं तक था, और आज के सेशन में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ इनके वर्ड्स को भी देख लिए। अब हम कल के सेशन में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ में ग्रामर भी हम करते चल रहे हैं, तो उसे भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहिए प्रतिदिन के सेशन में, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।